नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जो मुश्किलें हैं वो अब कम नहीं हो रही हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं जहां ईडी और सीबीआई का समन दिया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, दिल्ली वो जा भी सकते हैं इस महीने के अंत तक। लेकिन अब एक और मामला जो है वो सामने आया है। गुजराती ठग ऐसा कहा था तेजस्वी यादव ने। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट डीपी सिंह जी हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव को लेकर मामला सामने आ रहा है कि उन्होंने गुजरात को लेकर के जो टिप्पणी की थी, अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो तेजस्वी यादव ने अपने उस बयान को वापस ले लिया। अब कहा जा रहा है अगले पक्ष की ओर से कि नहीं, तेजस्वी यादव इसमें गिल्टी हैं, इस केस में भी उनकी फजीयत बढ़ रही है। क्या लगता है, बयान वापस ले लेना तेजस्वी यादव की मुश्किलों को कम करेगा? जिस ढंग का क्वेश्चन किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उस केस को समझिए कि सुला दिया गया, ख़त्म हो गया केस। वो उन्होंने कुछ जब क्वेश्चन कर दिया, जब उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपने बयान को हलफनामा में तो एफिडेविट पर, तो फिर क्या रेलिवेंस बनता है उस केस को कंटिन्यू करने का? ये क्वेश्चन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का। और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये तो मामूली सा सेक्शन है ना। 499 में है कि अगर किसी के कहने से, मान लिया आपके बारे में कुछ कह दिया और आपका काम धंधा जीविका बंद हो गया, आपको लॉस हुआ, तो उसमें ये सब सेक्शन लगता है कि आप में लेकर इतना का लॉस हो गया, तो बात समझ में आता है। एक पॉलिटिकल लोग एक्सटेम्पोर बोलते हैं, या हम ही लोग प्रेस में कुछ बोल देते हैं, एक जो एक्सटेम्पोर जज लोग भी कोर्ट में बोलते हैं, उसको कहते हैं राइटर डिक्टा। उसका कोई लीगल वैल्यू नहीं होता है। और कभी कोई बोलने में कुछ वर्ड्स ऐसा आगे पीछे हो जाता है जो एक्सटेम्पोर में कभी कभी गलतियाँ बोलने में हम लोग भी कभी 2023 को, अभी 24 चल रहा है ना, गलती से 2023 के बार मुँह से निकल जाता है। तो इससे क्या हो गया? ये तो होता है बोलने से। टू एयर इज ह्यूमन, आदमी इंसान से गलती होती ही है। एक डेलिब्रेट गलती जानबूझ के हमने किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेके किया हो, कहता है किसी व्यक्ति विशेष को, जाति विशेष को, समुदाय विशेष को अगर आप करते हैं और उसको हानि हो गई, कितने की हानि हुई, वो उसको क्वांटाइजेशन किया जा सकता है, उसको अमाउंट में लाया जा सकता है, तभी उस पर आप केस चला सकते हैं। और केस चलाने में जो मैक्सिमम सजा है वो 2 साल है। कहता है मे एक्सटेंड टू 2 years, मतलब हाईएस्ट 2 साल हाईएस्ट सजा है। नॉर्मली हाईएस्ट सजा किसी केस में होता नहीं है। और जब उन्होंने विड्रॉ कर लिया तो समझिए केस सील हो गया, ख़त्म हो गया केस। अब ये इस क्वेश्चन के बाद वो केस बचता नहीं है, वो केस समझिए समाप्त हो गया। मतलब फजीयत उनकी थोड़ी कम हो गई इस केस में। फजीयत क्या थी इसमें? देखिए, बोलने में सब लोगों को, भाई सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी वाले केस में भी कहा था, जब पब्लिक में बोलते हैं थोड़ा मर्यादित से बोलिए और किसी को आहत ना करिए, राहत दीजिए, आहत मत करिए। आहत करते हैं और किसी क्यों, आप अपनी बात बोलिए, कौन रोके हुए है? जो अपना कार्य किए हैं, जनता की भलाई के लिए आप काम किए हैं, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप किए हैं, उतने पर बोलिए। और दूसरे को गाली दे करके, दूसरे को एब्यूज कर करके, दूसरे को नीचा दिखा करके अपने को बड़ा क्यों करना चाहते हैं? तो नॉर्मली मर्यादा में तो रहना ही चाहिए लोगों को। और थोड़ा सा दिन ब दिन ये घटता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि मर्यादा सब जगह लोगों को बोलने बात करने का घटता चला जा रहा है, तहजीब घटती चली जा रही है। ये सब पूरे समाज में सब चीज़ आई है। अभी जो कुछ वेब सीरीज आ रहा है, एक हम तो नहीं देखते हैं कभी सब चीज़, और टीवी हमको सिनेमा में देखे 10-15 साल हो गया। तो अगर कभी देखते हैं वेब सीरीज, कभी घर में कोई बच्चा परिवार है, वाइफ और देखते रहती हैं, तो उसका जो कन्वर्सेशन सुनते हैं हम लोग को तो नहीं निकला जाता है कोई कैसा कन्वर्सेशन कर रहा है और पहले कैसे कन्वर्सेशन होते थे। तो थोड़ा सा डाउन तो हुआ है सभ्यता में लोगों को बातचीत का। कल देखिए जो राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, जिन लोगों ने भाषण दिया, क्या शब्द थे वो शब्द सुनिएगा तो कान में झंकार दे रहा था। तो शब्द उसी ढंग के होने चाहिए। उन्होंने कहा ना कि सबके हैं राम, कितनी अच्छी बात थी। कभी उन्होंने कहा कि नहीं, विजय का दिवस नहीं है, विनय का दिवस है। तो ये शब्द अगर हो तो कर्ण प्रिय लगता है, और आप बैठ किसी को गाली देना शुरू कर दीजिए, तो यह तो नहीं होना चाहिए। आप तो मानते ना कि कानूनी दावपेच में एक शब्द भी भारी पड़ता है, अगर सीखने को आप समझे तो एक शब्द भारी पड़ सकता है। नहीं, किसी को एब्यूज डेलिबरेटली ना करिए, जानबूझ के गलती ना करना चाहिए। किसी को जानबूझ के नीचे मत दिखाइए। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी सामने वाले व्यक्ति को कुछ एब्यूज कर देता हूँ या कुछ गाली दे देता हूँ, कुछ ऐसा बोल देता हूँ, तो एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं, वो अपराध तो है। वो केस कर सकता है। हाँ, अपराध। एब्यूजी मैंने कई एक बार कहा आपके यहाँ बाइट में कि राइट फ्रॉम प्यून टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नोबडी हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू एब्यूज एनी सबऑर्डिनेट ऑल्सो। अपने अधीनस्थ कर्मचारी को भी आप गाली नहीं दे सकते। और हम लोगों ने आज तक प्राइवेट कंपनी में भी, जहाँ हमारा प्राइवेट लॉ फर्म है, तब वहाँ भी हम लोग ध्यान देते हैं कि किसी को आहत ना करें। तो उस केस में वो लीगल एक्शन ले सकता है। हाँ, लीगल एक्शन ले ही सकता है। किसी को गाली दीजिएगा तो उसका आहत तो हो गया बाद में, वो तो केस कर ही सकता है आपके विरोध में।
वो तो कर सकता है, लेकिन जब हमने लिख करके माफ़ी मांग ली और छोटी सी छोटी मोटी बहुत सारी जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेज होते हैं, जिसको कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी बहुत सारा कहा जाता है कि आपको किसी ने चाय पीने दिया और चाय में लिखा हुआ नहीं है कि चाय ठंडी है कि चाय गर्म है, और आप चाय को पी गए, आपका मुंह जल गया, आप जाके केस कर दीजिए चाय वाले पर, तुमने लिखा क्यों नहीं कि चाय गर्म है। आप देखते होंगे जो बाहर से डब्बे बन के आते हैं, तो मैं ग्रीन में वो तो कोई नॉनवेज का सामान नहीं है तो ग्रीन का एक गोल चक्र बना रहता है या उसको रेड चक्र बना रहता है। ये सब देखिए उसी लॉ ऑफ टॉर्ट से ही आया है कि आप उसको अन्य किसी को ठग के मत खाना खिला दीजिए, किसी को यह मत बता दीजिए कि वेज है और नॉन वेज ढंग से मत कराइए। ये सब बहुत जिसको कहते हैं माइनर एक्ट्स में आता है। और ये जो 499 है, तो अभी हाल में फैशन में आया है। डिफेमेशन, मानहानि, अंग्रेजों के समय में सब होता था, बहुत बड़े लोगों की मानहानि होती थी। अब सब लोग इसको पॉलिटिकली, चूँकि उसमें जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है राहुल गांधी का ही क्रिएशन है, तो एक बड़ा सुंदर, हमने इतिहास में पढ़िएगा कि जो आदमी किसी और के लिए खाई खोदता है, पहले उस खाई में वही गिरता है या उसका वंशज गिरेगा, आज न कल गिरेगा ही। जब भी कोई गलत कानून आप बनाते हैं, सख्त कानून बनाते हैं, समझिए को आपका अपना आदमी फंसेगा, नहीं तो आप खुद फंसिएगा जाकर उस चक्कर में। लालू जी उज्जैन का उद्घाटन किए थे ना वहाँ रांची में, तो सबसे पहले वही गए थे ना। तो ऐसा होता है। एक इन दिनों जो तेजस्वी यादव के फैंस हैं, जो उनके लोग हैं, जानना चाहते हैं, इन दिनों जो ईडी का समन जा रहा है या सीबीआई का समन जा रहा है, ये हार्ड कॉपी देने का एक क्या चलन है या समन करने का एक तरीका है? नहीं, मोड ऑफ सम्मन है वो। आप वो कर सकते हैं? हाँ, मोड ऑफ सम्मन है। आपको सीआरपीसी रूल में 60, 61, 67 तक मोड ऑफ सम्मन लिखा हुआ है। और उनके यहाँ भी जो पीएमएलए एक्ट है, उनके अंदर भी सम्मन में है कि कोई पदाधिकारी, उसमें जैसे पुलिस में एएसआई रैंक का अफसर कोई जाता है, जिनको है कि हाथ से ले जाकर उनके हाथ में ही दीजिए, जिनके नाम का सम्मान, जिनके नाम का सम्मान उनके हाथ नहीं है, उनके सिपाही को, चपरासी को दिख चले आइए, सो उनके हाथ जाकर रिसीव कराइए, ताकि कल को यह न कहें कि हमें यह बुलावा नहीं मिला। और उसके बाद सम्मान पे आप नहीं दे पाते हैं तो फिर लिखना पड़ता है कि सम्मन हैज नॉट बीन सर्व्ड। आपको हम दिखा देंगे, बहुत सारे केसेस में हम लोगों ने भी केस लिया है जिसमें कि सम्मन सर्व ही नहीं हुआ है, और हम लोग भी केस जीते हैं। अगर सम्मन सर्व नहीं हुआ तो अगले का कोई दोष नहीं है। सो कॉज नोटिस नहीं मिली है किसी को, तो कोई एक्शन नहीं हो सकता। मालिक मैं घर में हूँ, मैंने सम्मन आपसे नहीं लिया, मैं घर में हूँ, तो आपका बाहर साट दे, उसमें है प्रोसीजर लिखा हुआ है, बाहर साट के चला जाएगा। हाँ, सब लिखा हुआ है, कैसे साट देंगे, अगल बगल बोल देंगे, आपके घर के पोल पर साट देंगे, घर में साट देंगे, आपको सूचना कहीं देने का और तरीका, रजिस्टर डाक दे देंगे, सब दे देंगे, ताकि यह हो जाए कि आपने जानबूझ करके सम्मन को नहीं लिया। हाँ, तब तो एक्शन होगा, तब तो एक्शन होगा। देखिए क्या कुछ बातें निकल के आई हैं, डीपी सिंह जी हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी, आपने समझा है। और देखिए फिर कह रहे हैं, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। तो इन बातों से ताल्लुक तो होगा, शब्दों से ही कानून बनते हैं, हम लोगों के हथियार तो शब्द ही हैं। तो शब्द को संभाल कर रखिए, ये आपके लिए काफ़ी बहुमूल्य है, इनका उपयोग वहीं करें जो इसके लायक हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।